बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप इस डिस्कवर बल्तिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस पुरअमन एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आपके थ्रू मैं तमाम जीबी के हुकाम बाला से को ये बताना चाहता हूँ कि ये आज हमने एक ठेकेदारों की तरफ से एक अलामती हड़ताल यहाँ पर ज़िला गाछे में मुनक़्क़द की है। तो हमारे जीबी के सदर साहब के हुक्म पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ठेकेदार जो है वो ठेकेदार नहीं है बल्कि वो लोग इन्वेस्टर हैं। हम यहाँ पर आप तरक्याती स्कीम में लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, तरक्याती काम करते हैं, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर हमें ठेकेदारों को नज़रअंदाज किया जाता है। अब फ्लड आए, इमरजेंसी वर्क आए, कुछ भी होए, तो हम दिन रात करके काम करते हैं। काम करने के बाद जब रिलीज़ का मसला आता है तो कोई ना कोई बहाना हो जाता है, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं और ठेकेदार बैंकों के मकरूज़ हो जाते हैं। इस वक्त ठेकेदार ज़हनी तौर पर बहुत डिप्रेशन के शिकार हैं। ना डेवलपमेंट स्कीम के पैसे आ रहे हैं, ना हमें फ्लड के पैसे आ रहे हैं, ना नॉन मेंटेनेंस के पैसे आ रहे हैं। और अब रेट को देखा जाए तो इस वक्त 2012 का शेड्यूल हम पे लागू किया हुआ है और जबकि PWD का इस वक्त 2022 का शेड्यूल चल रहा है। तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म है, ज़्यादती है, और इस ज़्यादती और जुल्म को हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इस सिलसिले में हमने एक आज मामूली से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अगर हमारे ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम आगे भी अमल अपना तैयार करेंगे और एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। इस महंगाई के दौर में 2012 पे हम किस तरह काम कर सकते हैं, जब जो मज़दूर पिछले साल 700-800 रुपये रहता था वो आज 1500 रुपये मांग रहा है। जो सरिया पिछले साल 230-35 में था आज 300 क्रॉस कर चुका है, और हम किस तरह ठेकेदार इस पुराने रेट पे काम करेंगे। तो ये हमें हुकाम बाला से हमारी अपील है कि आप लोग इस पे नज़रसानी करें, गौर करें, बैठें। और ये जो मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ये जो टेंडर्स हो रहे हैं इनको भी रोका जाए। जब पैसे नहीं है आपके पास, पुराने कामों के लिए पैसे नहीं है, तो ये टेंडर क्यों कर रहे हैं, ये ठेकेदारों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं और ठेकेदारों को क्यों यहाँ पर आप फंसा रहे हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू तमाम जीबी के हुकाम बाला से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि ये हमारे जो बकाया जात हैं पहले इनको पेमेंट करें, उसके बाद फिर आगे तरक्याती काम का टेंडर्स किया जाए। शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। लेकिन आप लोगों ने इतना अरसा एहतजाज किया, आज 10-12 साल के बाद एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, हमने पिछले साल एहतजाज किया, एहतजाज करके टेंडर्स भी रोके। रोकने की वजह से हमें हमारा रेट रिवाइज़ किया गया है। रिवाइज़ किया गया उस वक़्त की काबीना ने एहतजाज करके रेट रिवाइज़ किया था। शेड्यूल का उन्होंने ये कहा था कि हम शेड्यूल जीबी का शेड्यूल बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इस वक्त शेड्यूल बन चुका है, तैयार हो चुका है, सिर्फ उसको लागू करना है। तो 1.5 साल से हमने कहा चलो शेड्यूल बनेगा तो लागू हो जाएगा। अभी वो बन चुका है, तैयार हो चुका है, तो अब लागू होना चाहिए। तो एहतजाज हमने पहले भी किया था। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताई कि जैसे कि 2012 के रेट पे अब तक हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में जो जीबी के अलावा नीचे अलावा जो है नए रेट लग चुके हैं, तो आप लोग कितने 2-3 साल से इसी पुराने रेट पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है कि ये एक PWD का एक पूरे पाकिस्तान में शेड्यूल आता है, वो रिवाइज़ करते हैं शेड्यूल को, फिर वो तमाम वर्क्स डिपार्टमेंट में वो लागू होता है। तो हर सूबे का भी अपना एक सिस्टम होता है। तो जीबी का इससे पहले कभी सिस्टम नहीं बना था, पिछली काबीना ने उसमें शुरू किया था इसको बनाने के लिए, तो थोड़ा प्रोसेस होता है, टाइम लगता था। पिछले साल के एहतजाज की वजह से ये प्रोसेस चला है। चलने के बाद अभी नया काबीना बना है, बनने के बाद ये अब आखिरी मराहिल में है कि इसको सिर्फ लागू करना है, शेड्यूल तैयार हो चुका है। तो हम साल 1.5 साल इसलिए इंतज़ार करते रहे कि चलो ये प्रोसेस है, टाइम लगता है, चलो टाइम लग गया। अब साल 1.5 साल के बाद तो ये आखिरी मराहिल में तैयार हो चुका है, अभी सिर्फ लागू करने वाली बात है। एक ज़्यादती और यहाँ पर हमारे ठेकेदारों के साथ है, 5 करोड़ से ऊपर एस्केलेशन रखा हुआ है। 5 करोड़ से नीचे प्रोजेक्ट पे एस्केलेशन नहीं देते यार। वही सरिया, वही सीमेंट, वही मजदूर, तो 1 करोड़ में भी वही इस्तेमाल होता है, 5 करोड़ में भी वही इस्तेमाल होता है। बल्कि यहाँ पर जीबी में तो 5 करोड़ से 80% प्रोजेक्ट 5 करोड़ के नीचे होते हैं। वो 5 करोड़ से ऊपर तो 20% होते हैं, वो बड़े काम के होते हैं। तो असल चीज़ तो नीचे वाले ठेकेदारों को मसाइल है।
तो 80% पे एस्केलेशन नहीं दे रहे, सिर्फ 20% पे एस्केलेशन दे रहे, ये भी ज़्यादती है हमारे साथ। जैसे कि आपने फरमाया कि ठेकेदार डिप्रेशन का शिकार है, क्या ये वजह भी नहीं हो सकती कि जो हमारे जो ठेकेदार हजरात हैं जो आपस में कंपटीशन करके जो रेट होते हैं, जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर कंपटीशन पे आप रेट और कम करके ले आते हैं? वो आपकी बात बिल्कुल वजह है, कंपटीशन एक दो काम में कंपटीशन हो जाता है। मैं अब ये है ना, अब मैं ठेकेदार हूँ, काम ना मिले तो भी मसाइल हैं, काम मिले तब भी मसले हैं। घर बैठ, क्योंकि हमारे यहाँ इतने काम होते हैं, अगर काम ना ले तो हमारे काम सारे फंस जाते हैं। चलो कोई भी काम हो, कम रेट में भी हो, यहाँ आना जाना लगा रहता तो हमारे दूसरे काम भी निकल जाते हैं। इस वजह से कुछ ठेकेदार कंपटीशन पे भी काम लेते हैं, यार चलो इसी बहाने से हम दफ्तर में आएंगे, हमारे बाकी काम तो निकलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, गाजिया में तकरीबन 95% अब तक जो टेंडर हुआ है वो कोई कंपटीशन नहीं हुआ, सब अच्छे रेट पे गए हैं, हम कंपटीशन होने नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जी भी इसका वजह ये है ना जी, एक तो हमारे वो 6 स्कीम है, उसका पीस1 तैयार होकर गया हुआ है, पैसे 10-12 साल से नहीं मिला है, उसका एक पीस1 बनाया है, तो उसके बारे में भी हुकूमत से मुतालबा है। दूसरा एस्केलेशन, अभी मिसालन लोगों का वो पिछले आज से 3-4 साल का 5 साल का रेट 10 साल का रेट हम पर लागू किया हुआ है। हालांकि उस वक्त 1200 रुपये थे, अभी 4500 हुआ है, तो उस एस्केलेशन के बारे में भी है, उसका भी हमारे इसमें मुतालबा है। चौथा, अभी रिलीज़ का भी प्रॉब्लम है, हम लोगों ने काम किया है और हम लोगों ने अभी इमरजेंसी में काम किया है और हमारा फाइनल है, तो उसमें भी हमारा हम ठेकेदार एसोसिएशन का मुतालबा ये है कि हमें उसका भी फौरी तौर हमें रिलीज़ करें। बाकी लोगों में किया है, हमारा यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि गिलगित में भी हुआ है, हमारा बल्तिस्तान रीजन में शायद नहीं। वो इसका ऐसा था ना जी, हमारी अभी सिला में ये पारे के आपके सामने है, ये 2000 हमारा अभी 10 साल से हमने बनाया है, उस वक़्त कल लेते हैं, परसों लेते हैं, ये वो करके है नहीं होता, ज़मीन नहीं मिला, मुआवजा नहीं दिया, मिसल नहीं बनाया, मतलब इस किस्म का प्रॉब्लम होते रहा, बहुत सी चीज़ें ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तब ये पारे का भी मैं आपके सामने है, हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, हाल ही में हैनी टैंकिंग की है। इसी तरह बहुत सी स्कीम ऐसा है, बिल्डिंग का इसी तरह है, हमारा मुआवजा पहले जनाब कम थे, बाद में ज़्यादा लिया तो बिल्डिंग रह गया तो मुआवजा दे दिया। तो ये चीज़ें यानी मतलब ये आज़ाब सारी ये ठेकेदार एसोसिएशन पे आया, ठेकेदार पे आया। तो अभी हमारे सब लोग का मुतालबा ये है कि हमारे कुछ भी ना हो तो बाकायदात तो पेमेंट करें ना, बाकायदात। चलो हम लोगों को बाकायदात पेमेंट किया तो हम हुकूमत के चलो जी बाकी चीज़ तो चलो एस्केलेशन को भी डिले हुआ तो ये बाकायदात तो पेमेंट करें, हम उसका शुक्र अदा करेंगे। तो आज हम लोगों ने डीसी साहब की यहाँ दरवाजे पे आया है कि ये हमारा गवर्नर भी है, ये सब कुछ है और ये हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे, हम उसी के साथ साथ हम आगे चलेंगे बस। आपका एहतजाज करने का क्या मकसद था, क्यों किया गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला गांछे के कंडक्टर एसोसिएशन भी एहतजाजी रैली का मुज़ाहिरा यहाँ पे कर रहे थे और इनके मौक़िफ़ वाक़ई में हक़ बजानिब है, क्योंकि ये हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ये ठेकेदार एसोसिएशन के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, सुतीली माँ जैसा सलूक है। इन बेचारों का 3-4 साल कबल की जो बाक़ायजात है वो भी अभी तक उनको मौसूल नहीं हुआ है। और ये जो इकनॉमिक का पिलर जिसे हम कहा जाता है वो ठेकेदार बरादरी ही है और इनके मेरे ख़्याल में 7 अरब अब तक गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के बाक़ायजात हैं, इनको फ़िल इनको अपने वाजिबात अदा किए जाएँ ताकि इकनॉमिक फिर अपने एक सूटेबल सिचुएशन पे पहुंच सके। और ये ठेकेदार एसोसिएशन की मेरे ख़्याल में पावर डिपार्टमेंट के 2019 और 20 के बाक़ायजात अभी तक इनको मौसूल नहीं हुआ है। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि ठेकेदार बरादरी के साथ ये सुतीली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। और मुझे अब तक ये समझ नहीं आता कि पंजाब का कोई और रूल होता है, गिलगित बल्तिस्तान का कोई और रूल होता है, ये रूल इक्वल हो जाए ताकि दोनों ठेकेदार अपने पाँव पे खड़े हो सकें। शुक्रिया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा 3-4 साल से पेमेंट दी है, तो आपने 3-4 साल इतना इंतज़ार क्यों किया? मेरे ख़्याल में उस वक़्त ये ठेकेदार बरादरी ने इंतज़ार की है तो शायद उन्होंने बर्दाश्त की है, लेकिन आज इनकी जो बर्दाश्त का पैमाना है वो लबरेज़ हुए हैं, तभी उन्होंने ये एहतजाजी रैली का एहतमाम किया है। थैंक यू सो मच।